प्रिय दोस्तों, नमस्कार। जीवन मिला ही है, जीवन मिला ही है सबसे ऊंचे सुख को अनुभव करने के लिए, सबसे ऊंचा सुख पाने के लिए, सबसे ऊंचे सुख को एक्सपीरियंस करने के लिए। इसी पर हम वीडियो में बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब भी करें, वीडियोस को लाइक भी करें, पसंद आने पर शेयर ज़रूर करें, शेयर करना ना भूलें और पूरा सुने। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप ठीक ठीक समझ पाएंगे और समझे के अनुसार फिर आप भी वैसा जीवन जी पाएंगे जैसा कभी हमारे महापुरुषों ने जिया और आज भी जी रहे। तो हम चलते हैं अपने वीडियो के। प्रिय दोस्तों, बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। ये संत तुलसीदास कह रहे हैं, बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला। और केवल क्यों बड़ा भाग्य है? क्योंकि सुर दुर्लभ, ये देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। क्योंकि इस मनुष्य शरीर में आप चाहे तो कितना भी ऊंचा हो सकते हैं, आप भगवान हो सकते हैं, आप एकदम सृष्टि से एक हो सकते हैं, सत्य से एक हो सकते हैं, आप ब्रह्मांड से एक हो सकते हैं। ये इसकी इतनी शक्ति है इस मानव शरीर की, और कितने भी नीचे से नीचा जा सकते हैं। स्वतंत्र है, यूं कहें कि प्रकृति ने, जो हमारी माँ है, जो सबकी माँ है, प्रकृति, पुरुष और प्रकृति। पुरुष वो सत्य, वो परमात्मा जो ना कुछ करता ना कराता, और प्रकृति ये अष्टधा मूल प्रकृति। इसमें 5 तत्व और मन बुद्धि अहंकार, अष्टधा ये मूल प्रकृति। इसमें 3 गुण, सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, सतो, रजो और तमोगुण, इससे सारी सृष्टि निर्मित हो रही है। वो परमात्मा की उपस्थिति है उस पुरुष की, और प्रकृति से सब कुछ होता चला जा रहा है। तो सुर दुर्लभ सद ग्रंथ ही गावा, सारी ग्रंथों ने गायन किया कि देवताओं के लिए भी दुर्लभ है, क्योंकि मनुष्य अपने भाग्य का खुद निर्माता है। उस प्रकृति ने स्वतंत्रता दी हमें सब कुछ करने की। ये देवताओं के लिए नहीं, देवता तो केवल सुख का भोग भोग सकते हैं, अगर है तो कोई देवता नाम की वस्तु सृष्टि में। और अगर कोई राक्षस या दानवों जैसी कोई कल्पना है भी तो वे केवल दुख ही भोग सकते हैं। पशु केवल पशु ही हैं, पेड़ पौधे केवल पेड़ पौधे ही हैं, उनको फिक्स है, उनका जीवन तय है, ये उन्हें ऐसे ऐसे जीना है, सब कुछ तय है उनका। मनुष्य एक ऐसा है जिसके लिए भी तय है, उसके लिए कुछ अलग से नियम नहीं, लेकिन एक छूट प्रकृति ने हमें दे दी, नेचर ने हमें दे दी। आप जब चाहे इस प्रकृति के पार हो सकते हैं, ये आपके ऊपर, मतलब ये छूट है आपको। आपकी भी जन्म मृत्यु सारी चीजें निश्चित हैं, लेकिन आप जीवन में कैसे हो ये आप पर है। आप चाहे तो परे का जीवन जी सकते हैं, प्रकृति के पार जा सकते हैं। उसी को हमने आत्मज्ञान कहा, उसी को हमने मुक्ति कहा, उसका अनुभव आप जीते जी कर सकते हैं। ये केवल मनुष्य के लिए, इसलिए हमारे महापुरुष कह रहे हैं। तो जीवन मिला हमें सबसे ऊंचे सुख को पाने के लिए, सबसे ऊंचा सुख जो देवताओं के लिए दुर्लभ है, देवताओं को है नहीं। राक्षसों की तो बात ही क्या करें, ना पशु, किसी भी योनि में वो सुख नहीं। आप जन्म और मरण के पार हो सकते हैं। तो और हमारे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं मनुष्योत्तम। अब देखिए, आदि शंकराचार्य कह रहे हैं मनुष्योत्तम मुमुक्षुत्तम महापुरुषाः संश्रय। मनुष्योत्तम, मनुष्य का जीवन हो, मुमुक्षुत्तम, मोक्ष की इच्छा हो जाए, उसमें पार जाने की, परे होने की, शरीर और मन से पार होने की इच्छा जागृत हो जाए, और महापुरुषाः संश्रय, किसी महापुरुष का सानिध्य मिल जाए, शरण मिल जाए, कृपा मिल जाए, सच्चा महापुरुष अगर कोई मिल गया तो बस यही जीवन आपका सार्थक हो गया। बस इसी के लिए जीवन बना। जीवन बना ही है सबसे ऊंचे सुख को अनुभव करने के लिए। जीवन, याद रखिए, जीवन ये खाने पीने के लिए नहीं है, जीवन ये सोने रहने के लिए नहीं मिला आपको। जागिए, इन बातों से, इनसे जागिए, अपने आप को जगाइए।
जब आप पशु योनि में होगे कभी, तो आपने सोया ही है। सारे देखिए, सोया है, खाया है, पिया है, ये तो सभी कर रहे हैं। मनुष्य किस लिए है? मनुष्य बहुत ऊंची चीज का अनुभव करने के लिए है, केवल खाने सोने रहने के लिए नहीं है। आप याद रखिए, अपनी कीमत को समझिए, बहुत कीमती है आप। ये जीवन बड़ा कीमती है, हर किसी को मिलता नहीं। और जो मर जाता है, आप देखिए, जिसका शरीर छूट जाता है, उसको मिलेगा या नहीं मिलेगा कुछ नहीं कहा जा सकता, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। सब कल्पनाएं हैं। बस आज हैं आप, आज आपका जीवन है, इस क्षण है आप, इस क्षण को इसलिए पूरी तरीके से जिए, पूरी तरीके से। और आध्यात्म कहता है आत्मा का अधिकार हो इस पर, मन का ना हो, शरीर का ना हो, आत्मा का अधिकार हो, सत्य का अधिकार हो, अस्तित्व का, ब्रह्मांड का अधिकार हो इस पर। अभी तो मन की गुलामी में है, अभी हम शरीर की गुलामी, जैसा शरीर कहता वैसा चले जाते हैं, जैसा मन कहता वैसे चले जाते हैं। ये जीवन का सुख थोड़ी है, ये तो सुख और दुख है। अगर आप काम क्रोध लोभ मोह, देखिए काम वासना में थोड़ा सा सुख है, क्षणिक सुख। आप कुछ भोजन भी स्वादिष्ट भोजन कर लेते हैं, कितना सुख मिलता है, थोड़ी सुख। ज़्यादा कर लेंगे तो उसमें ही नुकसान है। आत्म सुख ही सच्चा सुख है, ये सबसे ऊंचा सुख है। और जीवन मिला इस ऊंचे सुख को पाने के लिए, इसको अनुभव करने के लिए, आत्म साक्षात्कार को अनुभव करने के लिए। मैं ही सब कुछ हूँ, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। आदि शंकराचार्य कह रहे हैं सब, मैं ही शिव हूँ, मैं ही वो शिव हूँ जो सर्वत्र है। ऐसा अनुभव करने के लिए सोचिए कितना ऊंचा सुख है। और आप जितना इसमें डूबेंगे उतना ही उतरते चले जाएंगे, इसका कोई अंत नहीं, ये अनंत है, इसकी खासियत है। ऐसा सुख जो अनंत हो, जो सदा, इसलिए सुख नहीं कहा हमने, संतों ने फिर ऐसे सुख नहीं कहकर आनंद कहा। आनंद, सुख तो आता और जाता है, सुख के साथ दुख जोड़े का है, सुख के साथ दुख रहता ही रहता है। संतों ने कहा आनंद, ये जीवन आनंदमय है। जब कोई त्योहार कोई उत्सव आता है तो हम कैसे आनंदित हो जाते हैं, कैसे हम सुख, ये जो आनंद हमारा रहता है ये क्षणिक रहता है, कुछ समय के लिए होता है, वो त्योहार विशेष पर, उत्सव विशेष पर होता है। लेकिन संत कह रहे हैं जीवन ही उत्सव है। अगर तुम उस सत्य को पालो, आत्मज्ञान को पालो, जीवन उत्सव हो जाएगा। ऐसा अद्भुत ज्ञान, ऐसा अद्भुत जीवन। और जीवन हुआ इसी सुख को पाने के लिए। याद रखिए, ये मनुष्य का तन ऐसे नहीं मिला तो केवल खाने पीने सोने और अपने जीवन की उम्र भर का, अपनी आयु पूरे करने में इन दिनों को मत बिताइए। जागिए, जागने का समय है। मनुष्य का शरीर जागने के लिए मैंने, और योनियां और जितने भी शरीर आए हैं इस धरती पर, उनको सबको कहा कि वो भोगने के लिए आए। वो कुछ अलग से निर्माण नहीं कर सकते, वो परे नहीं जा सकते, वो सत्य को नहीं पा सकते। मनुष्य जीवन एक ऐसा है जो सत्य को, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में, हमारे जितने भी और ग्रंथ हैं सब में महापुरुषों ने यही बताया, सब में यही जताया, ये जीवन बड़ा अनमोल है, बड़ा अनमोल जीवन। मिट्टी के मूल मत जाने देना। और अगर आप केवल छोटी छोटी चीज़ों में ही उलझे रहे तो कहीं दुकान में, कहीं नौकरी में, कहीं विवाह में, कहीं बच्चों में, कहीं अपनी पढ़ाई में, जी भौतिक पढ़ाई की बात कर रहा हूँ मैं, अगर आप इनमें ही डूबे रह गए, कहीं धन कमाने में, कहीं स्वास्थ्य कमाने में, तो असली चीज़ से चूक जाएंगे आप। अनमोल जो चीज़ मिली है इस जीवन में, ये अनमोल जन्म है, इसको मिट्टी के मूल मत जाने देना। मिट्टी के मूल नहीं जाना नहीं चाहिए, ये मिट्टी के मूल बड़ा कीमती है। उस ऊंचा सुख जो सबसे ऊंचा सुख है, देखिए सुख तो कई है। मकान, जो जब कोई व्यक्ति अपना घर बना लेता है तो बड़ा सुख होता है, कुछ दिन बड़ा सुख होता है, उसके बाद दुखी होने लग जाता है। जब कोई अपनी बेटी का, जिसकी बेटी होती है, उसका विवाह कर लेता है तो बड़ा सुख हो जाता है। जब कोई बेरोजगार होता है और धन कमाने लग जाए वो, तो परिवार वाले भी खुश होते हैं और वो बड़ा खुश होता है कि चलो अब जिंदगी आसानी से कटेगी। लेकिन ये सुख सच्चे हैं क्या? इनके पीछे तो दुख साथ में ही है।
साथ में ही दुख खड़े हैं, किसी का कुछ भरोसा नहीं है, सबके साथ दुख खड़े, कुछ दिन के हैं फिर चले जाते हैं। असली सुख जिसको आनंद का, उसको पाइए अब, और वो केवल और केवल आत्म सुख। हमारे महापुरुषों ने, संतों ने जो बताया, आध्यात्म की राह, आध्यात्म का मार्ग सच्चा मार्ग है, सच्चा सुख, सच्चे सुख तक, आनंद तक आपको लेकर जाने वाला है। इसलिए आध्यात्म की ओर आइए, आध्यात्मिक होइए, और जीवन में सबसे जो ऊंचा सुख है उसको अनुभव करने के लिए आप आए हैं। याद रखिए, सुख दुख अनुभव करने के लिए आप नहीं है, वो तो कई आपने जन्मों में किया है, कई जन्मों में किया ही होगा, आप देख ही रहे होंगे। जानवर भी वैसा कर रहे हैं, पेड़ पौधे भी वैसा कर रहे हैं, अगर देवी देवता नाम की कोई वस्तु है तो वो भी वैसा कर रही है। केवल मनुष्य एक ऐसा है जो सबसे ऊंचा सुख, जो भगवान हो सकता है, जो प्रकृति के पार हो सकता है, उस ऊंचे सुख को पाने के लिए आप आए हैं। तो जीवन गंवाना नहीं है, हम तो केवल छोटी छोटी चीज़ों में उलझकर जीवन गंवा नहीं देंगे, हम सबसे ऊंचे सुख को अपने जीवन में अनुभव करके ही रहेंगे। बस यही जीवन का सार है, यही जीवन का सार है, यही जीवन का उद्देश्य है, अंतिम उद्देश्य, आखिरी उद्देश्य, पूर्ण उद्देश्य। तो ये बात आपको समझ में आई होगी। हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।